रंग नहीं बल्कि पुराने झगड़े में हुई लड़ाई का नतीजा अब इस तरह से देखने को मिल रहा है, जब सोशल मीडिया पर इस मामले को पूरी तरीके से कम्युनल एंगल दे दिया गया और आज हालात ये बने हैं कि उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उन घरों को लूट लिया गया, उन घरों के सामान को निकाल करके फेंक दिया गया, गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिस घर के सदस्यों के ऊपर यह आरोप है कि उन लोगों ने तरुण की हत्या की। देश की राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर जे कॉलोनी से जो खबर निकल करके सामने आई, उस खबर ने देश में एक अलग ही मैसेज दिया। यूं तो इस देश में हर रोज लगभग या हर अल्टरनेट डे पर कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह के जुल्म सितम हो रहे हैं, जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर यूं कहें कि आज इस एक दो दिनों के अंदर क्या मामलात हुए, तो उसे भी उंगलियों पर आपको गिनाया जा सकता है। चाहे वो मधुबनी की रोशन खातून हो, चाहे लखनऊ का उनैस खान हो, या फिर राजस्थान का वो नौजवान हो जिसे गौ मांस की तस्करी के आरोप में मारा जाता है और काऊ विजिलेंट उसे इतना बेरहमी से मारते हैं कि मार देते हैं। तो ये तमाम मामलात हैं। उसके अलावा एक 65 वर्षीय बूढ़े मुस्लिम व्यक्ति को मार दिया जाता है, किसी की कहीं दाढ़ी नोच करके हत्या की जाती है, कहीं किसी से जबरदस्ती नारे लगवाए जाते हैं, कहीं किसी के नमाज पढ़ने पर उसे बड़ी बेरहमी से मारा जाता है। ये सब मामलात हैं, लेकिन देश की मीडिया और देश का एक पक्ष सीधे तौर पर सिर्फ उत्तम नगर के उस मामले पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है। हत्या हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एक व्यक्ति की मौत हुई है, और जो लोग भी इस मामले में शामिल है उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये किस तरह की कार्रवाई हो रही है कि उत्तम नगर में बुलडोजर चलाया जा रहा है? ये कौन सी कार्रवाई हो रही है कि कुछ लोग आते हैं, घर के ऊपर चढ़ जाते हैं, सामान को फेंकते हैं, घर को तोड़ने लग जाते हैं? इन्हें यह हक किसने दिया? आखिरकार क्या इस देश में न्यायिक व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है? क्या खत्म हो चुकी है? क्या अदालत ने यह फैसला दिया कि बुलडोजर चलाई जाए? इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह टिप्पणी की कि जो कार्रवाई बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उसमें अक्सर बगैर अदालत के इंटरफेरेंस के ये सब कुछ हो रहा है, बगैर नोटिस के हो रहा है। अगर किसी घर के किसी व्यक्ति से गलती होती है या वो मुजरिम होता है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उस पूरे घर को आप जो है तहस नहस कर दें। घर जिम्मेदार नहीं हो सकता, व्यक्ति विशेष की गलती होती है और उसी को सजा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी के बच्चे ने खून कर दिया तो उसके बाप को भी अगर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं होता, ना भारतीय न्यायिक व्यवस्था है। तो फिर आप किसी के घर के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई कैसे कर देते हैं? ये वो मुल्क है जहां उनैस खान नाम का 12 साल का बच्चा, उसके सिर में गोली मार दी जाती है तो उसका बाप चीख चीख करके पुलिस के सामने ये कहता है कि अगर मेरी जगह वो परिवार होता, यानी कि जिसने गोली मेरे बच्चे को मारी, अगर उसके जगह उसके बच्चे को गोली लगी होती और मेरा बच्चा इस मामले में इन्वॉल्व होता, तो आप मेरे घर पर बुलडोजर चला चुके होते। वो बताते हैं कि इस देश में आज के इस दौर में बुलडोजर कार्रवाई किस तरह से काम करती है। लखनऊ के उस घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई जिस घर का रहने वाला बच्चा जो है उनैस खान नाम के 12-13 वर्ष के बच्चे को हेडशॉट सिर में गोली मार देता है, लेकिन कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती है। और न इस देश की मीडिया चीखती है, न चिल्लाती है, न राइट विंग के इन्फ्लुएंसर्स चिल्लाते हैं, न सोशल मीडिया पर लिखने वाले लोग ये लिखते हैं कि क्यों वहां पर इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज देखिए कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है। और हद तो यह है कि इसके बावजूद, ये सब कुछ होने के बावजूद ये कहा जा रहा है कि एनकाउंटर कर दो। यानी कि इस मुल्क में ये बात तो साफ हो गया है कि एनकाउंटर का मतलब ये लोग ये समझते हैं कि बगैर न्यायिक व्यवस्था के, बगैर किसी अदालती कार्रवाई के मिले सीधे गोली मार दो। एनकाउंटर तब किया जाता है जब रेयरेस्ट इन द रेयर केस हो, जब वो आपसे ना पकड़ा जाए। लेकिन यहां पर तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पकड़ो और गोली मार दो। बगैर किसी जांच पड़ताल के गोली क्यों मार दे? अखबार के इस पन्ने को देखने के बाद क्या आप नहीं समझ सकते, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि रंग मामला नहीं है, पुराने विवाद मामले हैं। जो डीसीपी द्वारका है कुशल पाल सिंह, उनका इंटरव्यू आप देखिए, वो साफ तौर पर कह रहे हैं ये कम्युनल मामला नहीं है। इस मामले में दोनों पक्ष के लोग घायल हुए थे, लेकिन अफसोस कि तरुण की मौत हो गई, जो गलत है। जिन लोगों के द्वारा भी उन्हें मारा गया, पीटा गया, उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप बुलडोजर कार्रवाई पर जश्न मनाएं। जो लोग आज इस पर जश्न मना रहे हैं, यकीन मानिए अगला नंबर कभी आपका भी आएगा। कभी आपको भी इस बात का एहसास होगा कि ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। न्यायिक व्यवस्था ये नहीं कहती कि आप
किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप लगने से उसके परिवार, उसके घर वालों के घर पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई कर दे। अब एमसीडी वालों को ये लगने लगा होगा कि घर में कुछ अवैध बना हुआ है, पहले कभी याद नहीं आया, पहले कभी नहीं देखा, लेकिन अब अचानक याद आने लगा है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा।